तो आज हम अपाचे काफका के बारे में स्टडी करेंगे, जो एक इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। ये नाम से ही क्लियर है कि इवेंट स्ट्रीम करता है। बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स हैं इसके। चलो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो अपाचे काफका एक ब्रोकर पे रन करता है। वो ब्रोकर एक क्लस्टर बनाता है, जो कि वो क्लस्टर मल्टीपल टॉपिक्स, उस टॉपिक्स के अंदर जो पार्टीशन होते हैं उनको मैनेज करता है। ओके, सपोज यहाँ पे तुम एक टॉपिक क्रिएट कर सकते हो। देखो, अपाचे काफका जो है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आर्किटेक्चर पे फॉलो करता है। लाइक एक टॉपिक है, तुमने एक टॉपिक क्रिएट किया, टॉपिक 1। ओके, और उस टॉपिक का एक प्रोड्यूसर है जो कि कोई इवेंट या फिर कोई डेटा प्रोड्यूस करके उस टॉपिक में पुश करता है। और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने सब्सक्राइबर हैं वो एक कंज्यूमर होते हैं। वो ये वेट कर रहे होते हैं कि कोई इवेंट उस टॉपिक को हिट करे ताकि वो उस पर्टिकुलर चीज़ को कंज्यूम कर पाएँ। ओके, तो बेसिकली अपाचे काफका यही करता है। सो काफका का बेसिक फीचर है कि वो बहुत स्केलेबल होता है। वो ऐसे, सपोज बहुत सारी सर्विसेज हैं और एक या फिर कई सारी प्रोड्यूसर सर्विसेज हैं। अगर वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो वो इवेंट बेसिस पे, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के बेसिस पे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। अगर हम यहाँ काफका का यूज़ ना करें तो मल्टीपल रिक्वेस्ट जब आएंगी, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट, तो वहाँ उसे हैंडल कर पाना बहुत सर्वर के लिए ओवरहेड हो जाएगा, बॉटलनेक आने के चांसेस हो सकते हैं। तो वहाँ पे काफका इसको काफ़ी एफिशिएंटली मैनेज करता है क्योंकि इसकी थ्रूपुट बहुत हाई होता है और लेटेंसी कम होती है। ओके, बहुत सारे इसके यूज़ केसेस हैं। लाइक मैसेजिंग में यूज़ होता है, लॉग एग्रीगेशन में यूज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉनिटरिंग में यूज़ होता है। तो इसको जानने से पहले हमें पबसब आर्किटेक्चर के बारे में जानना ज़रूरी है। देखो, इसका बहुत बड़ा यूज़ स्ट्रीम प्रोसेसिंग में होता है, जिसको हम अपने आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल पबसब आर्किटेक्चर को डिस्कस करना ज़रूरी है। तो चलो पबसब आर्किटेक्चर देखते हैं। देखो, पबसब को सिंपली हम कह सकते हैं पब्लिशर और सब्सक्राइबर। ओके, सो उससे पहले हम मैसेज क्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। देखो, मैसेज क्यू क्या होती है? ये एक तरह से नॉर्मल क्यू ही है जो अपन डीएसए में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि पब्लिशर कोई इवेंट पब्लिश करता है या फिर कोई टास्क, या फिर एक तरह से जॉब शेड्यूलिंग समझ लो, जॉब पूल समझ लो। उसमें कोई जॉब या फिर टास्क या फिर इवेंट प्रोसेस करता है या फिर पुश करता है। और उस क्यू को या तो कंज्यूमर ए यहाँ पे या तो कंज्यूमर बी, इन दोनों में से एक ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से एक टाइम पे एक टाइम पे एक के लिए ही काम करता है। पॉइंट टू पॉइंट एनवायरनमेंट इसको कहते हैं। ओके, तो मैसेज क्यू का भी काफ़ी यूज़ है। लाइक जब तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है, जब देखो, जब तुम्हारा टास्क है मोनोलिथिक सर्वर कोई तुम्हें स्केल करना है तो वहाँ पे क्यूज़ काफ़ी काम आ सकते हैं। ठीक है, या फिर ऑर्डरिंग अगर तुम्हारी मैटर करती है तो वहाँ पे क्यूज़ काफ़ी यूज़ होते हैं। एक मैंने डेमो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये कोड मैं समझा देता हूँ, तुम देख लेना। सपोज़ करो एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे एक शेफ़ है। ओके, तुमने अपना फ़ोन उठाया और तुमने ऑर्डर किया। तुमने क्या ऑर्डर किया? एक पेपरोनी पिज़्ज़ा किया, 3 मार्गरेटा पिज़्ज़ा किया और एक पाइनएप्पल पिज़्ज़ा किया। ओके, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, वहाँ पे मैसेज क्यूज़ का यूज़ होता है। वहाँ पे क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइप के इवेंट्स जो कि तुम्हारे ऑर्डर्स हैं, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, पर्टिकुलर वे में उस शेफ़ के पास जाएंगे और वहाँ पे वो प्रोसेस होंगे, जो कि नॉर्मली ऐसे होना ही चाहिए। बट सपोज़ अगर तुम्हें स्केल करना हो, देखो इसको स्केल किया जा सकता है, ठीक है, मैसेज क्यू को भी स्केल किया जा सकता है। एट द एंड हम पढ़ेंगे एक तरह से, बहुत लॉन्ग नहीं देखा जाए तो एक तरह से पबसब आर्किटेक्चर मैसेज क्यूज़ से थोड़ा थोड़ा रिलेट करके ही उसको स्केल किया गया हुआ है। बट अगर हम डायरेक्ट देखें तो मैसेज क्यूज़ को स्केल किया जा सकता है। बट सपोज़ एक सर्वर है, मल्टीपल सर्विसेज, मल्टीपल रिक्वेस्ट, उन सब के लिए अगर हम मैसेज क्यू बनाने लगें तो उस सर्वर पे बहुत बड़ा ओवरहेड बन जाएगा, तो वो हम नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो उससे काउंटर करने के लिए देखो मैसेज क्यूज़ का भी बहुत यूज़ है। ठीक है, कि अगर हमें ट्रेसेबिलिटी ध्यान देनी है, ऑर्डरिंग ध्यान देनी है जिस प्रोजेक्ट में, वहाँ पे हम मैसेज क्यू का ही यूज़ करते हैं। बट आजकल बहुत सारे फीचर्स को एक साथ सेम टाइम पे सिंक्रोनसली वर्क करना होता है, वहाँ पे पबसब आर्किटेक्चर बहुत काम आता है। देखो यहाँ पे क्या है कि तुम पब्लिशर हो
और तुमने एक पर्टिकुलर चीज़ या फिर पर्टिकुलर इवेंट उस टॉपिक में पब्लिश किया। वो टॉपिक मल्टीपल क्यूज़ में गया और उस क्यूज़ से रिलेटेड जितने सब्सक्राइबर हैं उन सारे सब्सक्राइबर को ये पब्लिश हो गया। ओके, उन सब्सक्राइबर ने उसे कंज्यूम कर लिया। तो सेम इवेंट्स को मल्टीपल सब्सक्राइबर कंज्यूम कर सकते हैं पब आर्किटेक्चर के अंदर। जैसे कि अगर हमें उसी एग्जांपल को स्केल करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुमने नोटिस किया हो कि अगर तुम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो तो तुम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हो। मैं एज अ यूज़र और रेस्टोरेंट ओनर दोनों से बताता हूँ। एज अ यूज़र तुम ऑर्डर पब्लिश करते हो और लोकेशन देखते हो कि वो ऑर्डर कहाँ तक प्रिपेयर हुआ। ओके, और जो इन्वेंट्री ओनर होता है वो इन्वेंट्री मैनेज करता है और ऑर्डर प्रोसेस वो भी करता है। तो सपोज़ तुमने ऑर्डर किया, वो एक पब्लिशर है, सपोज़ करो वो एक पब्लिश कर रहा है इवेंट्स को, उसने इवेंट पब्लिश किया काफका में या फिर किसी टॉपिक में। ओके, और उससे जो सब्सक्राइबर थे, जो हो गई लोकेशन सर्विस, ओके यहाँ लोकेशन सर्विस हो गई, उसने कंज्यूम किया और ये इन्वेंट्री ने कंज्यूम किया एंड देन तुम्हें वो नोटिफिकेशन गया। ओके, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा एक पब्लिशर है और उसके 3 सब्सक्राइबर हैं जो पैरेलली काम कर रहे हैं। तो इसने तुम्हारी स्केलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी दोनों बढ़ा दी। ओके, तो तुम्हारा पब आर्किटेक्चर का बेनिफिट ये होता है कि एसिंक्रोनस काम कर सकता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्केलेबल होता है, फैन आउट कह सकते हैं कि सिंगल मैसेज को मल्टीपल सब्सक्राइबर एक्सेस कर सकते हैं। वो पब का बेसिक फीचर है। ओके, तो पब के साथ में चलो अब हम इवेंट सोर्सिंग की बात करते हैं। सो देखो, इवेंट सोर्सिंग एक काफका का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और एक बहुत जनरल फीचर भी है। ओके, तो जब तुम कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो जनरली 2 तरीके से बन सकता है। एक वो स्टेट बेस्ड सिस्टम बन सकता है और वो एक इवेंट सोर्सिंग का यूज़ करके बन सकता है। स्टेट बेस्ड सिस्टम में जनरली तुम डेटा यूज़ करते हो, डेटा यूज़र से एंट्री लेते हो और उस डेटा को डेटाबेस में ऐड कर लेते हो। यानी कि सिंपल तुम स्टेट बेस पे काम करते हो, कोई स्टेट चेंज हुआ तुम उस पर काम करते हो। और दूसरा मेथड है इवेंट सोर्सिंग का। अब इवेंट सोर्सिंग क्या बेहतर है स्टेट बेस से या फिर नहीं है, या फिर स्टेट बेस बेहतर है? तो ये कंपैरिजन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कई जगह स्टेट बेस सिस्टम की ज़रूरत होती है और कई जगह इवेंट सोर्सिंग की ज़रूरत होती है। बट जनरली अगर तुम्हें कुछ स्केलेबल चीज़ बनानी है जहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे इवेंट सोर्सिंग का यूज़ करना ज़रूरी होता है। जैसे कि तुम स्टेट बेस सिस्टम में डेटा को सिंपल एज अ डेटा यूज़ करते हो, इवेंट सोर्सिंग में तुम डेटा को एज एन इवेंट यूज़ करते हो। तो सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऑर्डरिंग सिस्टम लेते हैं, एक कार्ट लेते हैं। अगर हम स्टेट बेस सिस्टम पे वर्क करें तो कुछ ऐसे वर्क करेंगे। तो सपोज करो उसने एक शर्ट, एक पैंट और एक जीन्स ऑर्डर कर ली। ओके, और उसने प्रोसेस कर लिया, तुम वहाँ पे उसे प्रोसेस कर सकते हो। बट स्टेट बेस सिस्टम में तुम ये मैनेज नहीं कर सकते, ये चीज़ नहीं देख सकते कि उसने क्या ऐड किया और क्या रिमूव किया। ओके, इवन तुम ये भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो बट वो बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। इवेंट सोर्सिंग में ये चीज़ तुम्हें हेल्प करती है। और ये क्यों हेल्पफुल है? अगर तुम्हें स्टडी करना है, अगर तुम्हें ML लगाना है, या फिर अगर तुम्हें अपने बारे में स्टडी करना है कि हमारे शॉप पे कौन आ रहा है और कौन सा पर्टिकुलर आइटम कार्ट में बहुत बार ऐड किया गया है और बहुत बार रिमूव किया गया है, तुम उस सोर्सेज से बहुत सारी स्टडी कर सकते हो। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। ओके, तो ये चीज़ एज ए इवेंट तुम काफका में स्टोर कर सकते हो। बट सपोज अगर हम ऐसा स्टोर करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगी। तो अगर तुम्हें पर्टिकुलर चीज़ का रिज़ल्ट लेना है तो तुम उसे कैसे ले पाओगे? क्योंकि जब तुम उसको एक्सेस करने जाओगे काफका के थ्रू तो बहुत सारे इवेंट्स हैं। ठीक है, टिल द बिगनिंग ऑफ टाइम बहुत सारे इवेंट्स आ चुके होंगे, तो कैसे हैंडल करोगे? इसका एक सिंपल एग्जांपल है स्नैपशॉट्स। कुछ टाइम बेसिस पे वो तुम्हारी एल्गोरिथम होती है, उस बेसिस पे तुम डेटा का स्नैपशॉट लेते हो, उस स्नैपशॉट को तुम स्टोर करते हो। उससे होता क्या है कि इन केस कभी तुम्हारा सिस्टम फेलियर हुआ, कोई सर्विसेज तुम्हारी फेल हुई, तो तुम ईजिली रोल बैक कर सकते हो। तुम उस स्नैपशॉट पे जाओ, वो एक तरह से हिस्ट्री की तरह काम करता है, हिस्टोरिकल डेटा की तरह से काम करता है। तुम उस पर जाओ, वहाँ पे तुम अपनी स्टेट्स देखो और वापस से रोल बैक कर जाओ। वो काफ़ी ईजी रहता है। स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट बेस्ड सिस्टम गलत होते हैं, बेकार होते हैं। इसका मतलब सिंपल ये है कि स्टेट बेस्ड सिस्टम एक अपनी जगह यूज़फुल है और इवेंट सोर्सिंग अपनी जगह यूज़फुल है। तो इवेंट सोर्सिंग से क्या फ़ायदा होता है?
इवेंट सोर्सिंग से ट्रेसेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सपोज़ तुम एक बैंक में काम करते हो जहाँ तुम्हारे सीनियर ने कहा कि तुम सारा डेटा मुझे प्रोसेस करके दिखाओ, बट अगर वहाँ पे स्नैपशॉट्स नहीं होंगे, अगर वहाँ पे इवेंट स्टोरिंग नहीं होगी, तो वहाँ पे अगर तुम सिंपल स्टेट बेस्ड सिस्टम यूज़ करोगे तो तुम केवल और केवल एक वैल्यूज़ दिखा पाओगे, ट्रांजैक्शंस नहीं दिखा पाओगे। तो वहाँ पे काम आती है इवेंट सोर्सिंग की। सी अगेन, इवेंट सोर्सिंग, स्टेट बेस्ड सिस्टम, ये एक टर्म है। उन्हें कौन बेटर से अचीव करवा पाता है वो एक अलग चीज़ है। ओके, इवेंट सोर्सिंग के बहुत अच्छा यूज़ काफका करवा सकता है, RabbitMQ करवा सकता है, बहुत सारी चीज़ें। ये बेसिकली एक टर्म्स हैं। ओके, तो चलो हम इवेंट सोर्सिंग का कोड इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। वो एक बेसिक कोड होगा। ओके, तो हम VS कोड में अपने आ जाते हैं। तो अपने VS कोड में आने के बाद यहाँ पे npm init करते हैं। मैं कोड को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा और यहाँ पे npm i kafka.js कर लेते हैं। ओके, सो ये इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पे हम अपनी एक फ़ाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा cartservice.js। ओके, तो यहाँ पे आप काफका ले लेते हैं, रिक्वायर फ्रॉम kafka.js। ओके, अब यहाँ पे काफका ब्रोकर बना लेते हैं। देखो यहाँ पे तुम मल्टीपल ब्रोकर्स पास कर सकते हो जब अगर तुम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम कर रहे हो। तो ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है काफका का। ज़ूकीपर का 2181 करके शायद होता है। काफका क्लाइंट बना लेते हैं, न्यू काफका डॉट काफका क्लाइंट। इसमें अपना ब्रोकर पास कर लेते हैं, काफका ब्रोकर्स, और ब्रोकर्स में पास होगा काफका ब्रोकर्स। तो यहाँ पे हम प्रोड्यूसर बना लेते हैं, काफका क्लाइंट डॉट प्रोड्यूसर। कार्ट में आइटम ऐड करने के लिए ये हम फंक्शन बना लेते हैं। ट्राई कैच का ब्लॉक लगाते हैं, अवेट प्रोड्यूसर डॉट कनेक्ट कर लिया हमने। अब हम प्रोड्यूसर पे डेटा सेंड करेंगे, अवेट प्रोड्यूसर डॉट डेटा, नहीं मैसेज कहना ज़्यादा ठीक रहता है। और उस टॉपिक का नाम क्या होगा? देखो टॉपिक का नाम होगा अपना कार्ट इवेंट्स। ओके, और मैसेजेस वैल्यू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एक्शन एड कॉमा आइटम। कंसोल कर लेंगे, आइटम एडेड टू कार्ट, और उस आइटम को हम प्रिंट कर लेते हैं। अब इधर एरर में एरर कैच कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर प्रिंट कर दे, और यहाँ फाइनली कीवर्ड लगा देते हैं जहाँ पे तुम्हारा अवेट प्रोड्यूसर डॉट डिस्कनेक्ट। मैं बहुत स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ। अब एक फंक्शन बना लेते हैं जहाँ पे हम आइटम्स को कार्ट में से रिमूव करेंगे, सिंक फंक्शन रिमूव आइटम्स, जिसमें हम आइटम लेंगे, ट्राई कैसे लगाते हैं, अवेट प्रोड्यूसर को कनेक्ट कराते हैं, डॉट कनेक्ट, मैसेज सेंड करते हैं प्रोड्यूसर को, डॉट सेंड। टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है तुम्हारा कार्ट इवेंट्स। मैसेज क्या होगा? मैसेजेस होंगे वैल्यू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, एक्शन होगा तुम्हारा रिमूव, और क्या होगा आइटम। ओके, सो हम यहाँ पे आइटम कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग आइटम रिमूव्ड फ्रॉम कार्ट, और यहाँ पे एरर प्रिंट करा लेते हैं। और फाइनली प्रोड्यूसर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। अब सिंपल ऐड आइटम को कॉल कराते हैं, कार्ट में आइटम ऐड कराते हैं और रिमूव कराते हैं, और फिर उसे मॉनिटर करेंगे कि उस इवेंट्स को हम काफका में स्टोर कर पाएँ।
add to cart, item ID, which would be something like pants, quantity 2. सेम फंक्शन कॉपी कर लेते हैं, शर्ट्स। अब हम यहाँ पे रिमूव आइटम करते हैं, और रिमूव किसे करेंगे, पैंट्स को, और क्वांटिटी 1। ओके, अब हम ऐड कर लेते हैं आइटम्स को, हैट, और क्वांटिटी वुड बी 1। ओके, तो चलो साथ ही साथ हम कंज्यूमर के लिए भी एक सर्विस लिख देते हैं। तो यहाँ करते हैं हम इन्वेंट्री सर्विस डॉट जेस। तो चलो यहाँ पे भी हम काफका को इनिशियलाइज कर लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसको यहाँ इम्प्लीमेंट कराते हैं, और सिंपल एक कंज्यूमर बनाते हैं, कॉन्स्ट कंज्यूमर। ओके, काफका क्लाइंट डॉट कंज्यूमर, कंज्यूमर की ग्रुप आईडी होगी इसकी इन्वेंटरी ग्रुप। ओके, तो चलो इन्वेंटरी डिफाइन कर लेते हैं। जस्ट एक एग्जांपल है, लेट इन्वेंटरी इक्वल्स टू पैंट्स 10, शर्ट 5, हैट्स 20। ओके, अब एक फंक्शन बना लेते हैं जहाँ पे हम कार्ड के इवेंट्स को प्रोसेस करेंगे। एसिंक फंक्शन कार्ड इवेंट्स प्रोसेस, अवेट, कंज्यूमर को कनेक्ट कराने का अवेट कर लेते हैं, अवेट कंज्यूमर डॉट सब्सक्राइब, कौन सा टॉपिक होगा हमारा कार्ट इवेंट, और क्या फ्रॉम बिगनिंग मैनेजर करना है इसे, ट्रू। अवेट कंज्यूमर डॉट रन ईच मैसेज, एक फंक्शन डाल देते हैं, एसिंक टॉपिक पार्टीशन और मैसेज का। इवेंट क्या है, जेसन डॉट पार्स, और पार्स में क्या पार्स करना है हमें वो हम यहाँ पे पास कर देते हैं, मैसेज डॉट वैल्यू और टू स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, अब हम चेक करते हैं इफ अगर इवेंट एक्शन अगर ऐड है तब हमें कांस्टेंट आइटम आईडी लेनी है, जिससे चेक कर लिया हमने, आइटम आईडी ही थी, लेट मी चेक, यप आइटम आईडी एंड क्वांटिटी। इवेंट डॉट आइटम ले लिया, इफ जो हमारी इन्वेंट्री है और उसका आइटम आईडी अगर वो ज़्यादा है या फिर इक्वल है हमारी क्वांटिटी के, तो हम सिंपल करेंगे आइटम को ऐड कर लिया। और यहाँ पे हम करेंगे इन्वेंट्री का आइटम आईडी माइनस इक्वल्स टू क्वांटिटी, और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल बोल देंगे हम आउट ऑफ स्टॉक। एंड अगर इवेंट का एक्शन रिमूव के लिए देन पहले हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं आइटम आईडी एंड क्वांटिटी को फ्रॉम इवेंट डॉट आइटम, इन्वेंट्री आइटम आईडी प्लस इक्वल्स टू क्वांटिटी, और सिंपल लॉक करा देते हैं आइटम आइडी दिस इज
रिमूव फ्रॉम द कार्ट इज, बस। और सिंपल कैच स्टेटमेंट लगा लेते हैं, कंसोल डॉट एरर। तो चलो अब हम एक यूआई सर्विस बना लेते हैं जो कि हमें एक फाइनल आउटपुट बताएगी। यहाँ पे भी हम काफका रिक्वायर कर लेते हैं। काफका ब्रोकर हमें यहाँ भी बनाना पड़ेगा और ब्रोकर्स का क्लाइंट भी। चलो तो हमने ये बना दिया। अब ये भी हमारा कंज्यूमर ही है, हम इसे कंज्यूमर बनाएंगे। कंज्यूमर इक्वल्स टू काफका क्लाइंट डॉट कंज्यूमर, ग्रुप आईडी देंगे इसे हम यूआई ग्रुप। ओके, हम कार्ट को एम्प्टी बनाते हैं। तो चलो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, सिंक फंक्शन प्रोसेस कार्ट इवेंट नेम से कंज्यूमर को कनेक्ट करा लेते हैं। कंज्यूमर को सब्सक्राइब करवाते हैं टॉपिक से, डॉट सब्सक्राइब टॉपिक, टॉपिक का नेम है कार्ट इवेंट्स। ओके, फ्रॉम बिगिनिंग इट विल बी ट्रू। कंज्यूमर को रन कराते हैं। ईच मैसेज पार्स कर लेते हैं मैसेज और वैल्यू को और स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन सा आईडी, तो चलो हम पूरा कोड ही लिख लेते हैं। तो चलो हमने अपनी तीनों सर्विसेज बना लिया है। अब हमने ये टॉपिक बनाया था, इस टॉपिक को रन कराना है या फिर इस टॉपिक को क्रिएट करना है एक्चुअली। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा जहाँ हमारा काफका है। तो हमारा काफका है यहाँ पे। ये फोल्डर्स तुम्हें दिखेंगे जब तुम काफका इंस्टॉल कर लोगे। बिन में जाना है, विंडोज़ में, एंड यहाँ पे हमें CMD ओपन करना है। CMD ओपन करने के बाद ज़ूकीपर हमें ओपन करना है। ज़ूकीपर का सर्वर स्टार्ट किया हमने, डॉट बैच फाइल config पर डॉट प्रॉपर्टीज। ये क्या कह रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक। तो चलो हमारा ज़ूकीपर स्टार्ट हो गया, इसको रीनेम कर देते हैं ज़ूकीपर। ओके, और यहाँ पे एक और ओपन करते हैं जिसपे हमारा काफका रन होगा। काफका सर्वर -start.bat config server.properties। तो चलो हमारा काफका भी रन हो गया है, इसको रीनेम कर देते हैं काफका। ठीक है, यहीं पे टेस्टिंग के लिए हम एक और CMD कॉल लेते हैं, उसको भी यूज़ करेंगे। तब तक हम कमांड देख लेते हैं टॉपिक क्रिएट करने का। तो टॉपिक क्रिएशन का कमांड ये है, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे। मैंने सेव किया हुआ है, यप। इन्वेंट्री आइटम्स नहीं, कार्ट इवेंट्स, और ये होगा बैट। टॉपिक क्रिएट हो चुका है। ओके, तो चलो अब हम उसे रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रन करते हैं अपनी इन्वेंट्री सर्विस को।
नोड इन्वेंट्री सर्विस डॉट जेस एक ओके तो ये रन हो चुकी है। तो हम रन कर लेते हैं अब कार्ड सर्विस को। ओके देखो आइटम हमने ऐड कर लिया, ये हमारी कार्ड सर्विस रन हो गई। अब हम रन करते हैं अपनी यूआई सर्विस को। ओके तो हमारी यूआई सर्विस हो चुकी है। फाइनल आइटम्स हमारी ये थे। देखो हमने सबसे पहले एक पैंट 2 ऐड किए, फिर एक शर्ट ऐड की, फिर हमने एक पैंट रिमूव कर दिया जो कि रिमूव हो चुकी है, और फिर हमने एक हैट ऐड की थी। देखो तो फाइनल कार्ट हमारे ये है। अब हमें देखना है कि हमने कौन कौन से इवेंट परफॉर्म किए और वो क्या क्या इवेंट थे। तो उसे देखने के लिए हम काफका में चलते हैं। तो यहाँ पे हम ये कमांड पेस्ट करेंगे। कार्ट इवेंट्स हमारा टॉपिक है consumer.bat, क्योंकि हम विंडोज़ पे हैं एंड इसे रन किया हमने। और यहाँ हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने आइटम ऐड किया था, एक पैंट्स था और क्वांटिटी उसकी 2 थी। फिर एक हमने आइटम ऐड किया शर्ट जिसकी क्वांटिटी 1, और हमने फिर एक आइटम रिमूव किया जिसके आइटम आईडी पैंट्स क्वांटिटी 1। ये हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है, यहाँ हमने देखना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे इवेंट्स तो रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमारे यही टास्क था। देखो हमने इवेंट सोर्सिंग अचीव कर ली कि हम काफका में अपने सारे इवेंट्स रख रहे हैं एंड प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बेसिस पे प्रोड्यूसर यानी कि एक यूज़र कार्ट में अपनी डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे देखो डेटा हम एज एन इवेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस डेटा को एज एन इवेंट हम स्टोर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डेटा प्रोड्यूस किया हमारे यूज़र ने कार्ड सर्विस पे, यहाँ पे उससे हमने स्टोर कर लिया। इन्वेंट्री से हम वहाँ पे प्रोसेस कर लिए। CQRS के थ्रू हम यहाँ पे प्रोसेस और कर सकते हैं। ओके और हम इसको और ऑप्टिमाइज़ करके नेक्स्ट लेवल पे ले जाके स्नैपशॉट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। बट बेसिक हमारा अभी का गोल यही था कि हम कोड इम्प्लीमेंटेशन एक देख जाएँ जिससे हमें ईजी पड़े आगे समझने के लिए। तो हमने इवेंट सोर्सिंग देख ली। तो बेसिकली हमने क्या देखा, हमने काफका के बारे में स्टडी किया, काफका के टॉपिक्स के बारे में हमने जाना और उसका आर्किटेक्चर देखा। ओके उस टॉपिक पे हम कैसे पब सब आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो या फिर वो कैसे यूज़ होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का आर्किटेक्चर। ओके हमने इवेंट सोर्सिंग देखी, इवेंट सोर्सिंग कैसे स्टेट बेस्ड सिस्टम से डिफरेंट है, कैसे हम डेटा को एज एन इवेंट पास कर सकते हैं और कैसे हम डेटा को एज एन इवेंट स्टोर कर सकते हैं, और उससे क्या स्केलेबिलिटी बढ़ती है, ट्रेसेबिलिटी बढ़ती है, और वो हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस में काफ़ी यूज़फुल हो जाता है, जिससे रोल बैक हमारा ईजी हो जाता है कि किसी पॉइंट ऑफ सिस्टम पे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा सिस्टम अगर फेल भी हो तो हम रोल बैक ईजिली कर सकते हैं। हम उस स्नैपशॉट पे जाएंगे, हमारे प्रीवियस चेंजेस को मॉनिटर करेंगे और उसके बेसिस पे हम रोल बैक कर जाएंगे, जो कि स्टेट बेस्ड सिस्टम में काफ़ी टफ होता था। पब सब आर्किटेक्चर को हमने देखा, मैसेज क्यू से कैसे वो डिफरेंट है और कैसे वो स्केलेबल बना देती है मैसेजेस क्यू को। ओके अब हम बात करते हैं मैसेजिंग की। इसमें हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ओवरव्यू भी क्या, हम बस एक छोटा सा पॉइंट देख रहे हैं। देखो काफका का यूज़ हम बेसिकली मैसेजिंग में यूज़ कर सकते हैं और मैसेजिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इन फ्यूचर हम भी मैसेजिंग पे ही आगे आएंगे। देखो मैसेजिंग में काफका का यूज़ कहाँ हो सकता है, माइक्रो सर्विसेज पे, जहाँ हमने देखा हमने सर्विसेज बनाई। दो सर्विसेज को कम्युनिकेट कराने के लिए अगर हम काफका का यूज़ ना करें, एक सर्विस को हम दूसरे सर्विस पे रेस्ट API का यूज़ करके कॉल कराएंगे या फिर दूसरे मेथड्स होंगे। बट यहाँ पे इशू ये है कि अगर बहुत सारे रिक्वेस्ट आए, कंकरेंट रिक्वेस्ट, तो हम उससे फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे हम काफका का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमने इवेंट सोर्सिंग देखी। काफका का यूज़ हमने किया मल्टीपल सर्विस को, अगर हमारा नेस्टेड आर्किटेक्चर है तो उसके हिसाब से हमने पब्लिशर और कंज्यूमर डिफाइन किए। कोई सर्विस अगर कोई डेटा पब्लिश करती है तो उससे रिलेटेड जितनी सर्विसेज हैं वो उसको यूज़ कर पाएंगी, प्रोसेस करेंगी डेटा और आगे फॉरवर्ड कर पाएंगी, जिससे हम डीकपलिंग सर्विसेज को काफ़ी यूज़ कर पाएंगे।
हमने एक्चुअली क्या किया, सर्विसेज को डिकपल कर दिया, जिससे क्या हुआ, इनकी एफिशिएंसी बढ़ गई। और उसमें यूज़ हम CQRS का कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए। डेटाबेस और एप्लीकेशन से कनेक्ट करने के लिए हम CDC यूज़ कर सकते हैं, चेंज डेटा कैप्चर, वही जो मैंने स्नैपशॉट के बारे में आपको बताया। स्नैपशॉट के बेसिस पे हम आगे के डेटा को प्रोसेस कर पाएंगे। डेटा रेप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे यूज़ हो सकता है। ओके, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम एक चैट एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे काफका को एज अ इंटरमीडिएट ब्रोकर यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या होने वाला है। देखो, हम नॉर्मल चैट ऐप बनाते थे, अगर हमें उसको स्टोर कराना है डेटाबेस में तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक यूज़र लिया, यूज़र ने मैसेज किया, उसको डेटाबेस में हमने स्टोर कराया और सेकंड यूज़र को हमने वही चीज़ फॉरवर्ड कर दी डेटाबेस से। बट डेटाबेस में राइट करना एक हैवी टास्क हो सकता है। डेटाबेस में राइट करने में टाइम लगता है। सपोज़ ये हमारे 100 यूज़र 200 यूज़र तक तो ठीक था, बट जब हमारे मिलियंस ऑफ यूज़र्स आएंगे वहाँ पे हम इस चीज़ को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, अगर हमारे थाउजेंड्स ऑफ यूज़र हैं और एक मैसेज को राइट करने में 100 ms का भी टाइम लग रहा है, तो एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए 2 सेकंड लगेंगे उससे सेकंड यूज़र तक को जाने के लिए। बेसिक फार्मूला है, हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ा होगा, TT = 2TP। ओके, तो यहाँ पे हम काफका को यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ करेंगे, अगर कोई यूज़र चैट कर रहा है तो उस यूज़र अगर सॉकेट IO के थ्रू चैट कर रहा है तो सॉकेट IO हमारे वहाँ पे प्रोड्यूसर हो जाएगा और उससे डेटा जो प्रोड्यूस हुआ उसको हम काफका में डाल देंगे। वहाँ पे काफका ऐसा इंटरमीडिएट मैसेज ब्रोकर की तरह से काम करेगा और स्ट्रीम प्रोसेस करेगा। सपोज़ अगर हमारे मैसेजेस काफ़ी स्ट्रीम में आ रहे हैं तो उसको हैंडल करेगा और कोई एक लॉजिक होगा लाइक बैच प्रोसेसिंग, या फिर एट दैट सेम टाइम पे हम उसको डेटाबेस में भी डाल पाएंगे। तो उससे क्या होगा, डेटाबेस पे अगर ओवरहेड बढ़ेगा भी तो हमारे मैसेजेस कहीं डिलीट नहीं हुए, क्योंकि काफका की खुद की एक मेमोरी भी होती है। ओके, तो जैसे ही ओवरहेड हटा तो हम कंज्यूमर को फिर से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा डेटाबेस एज अ कंज्यूमर वर्क करेगा। तो इसको हम फ्यूचर में देखेंगे। ओके, बाय बाय।